हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आज हमने लिया है पॉलिटी का। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ये दोनों स्टेटमेंट्स में से पहला स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड दूसरा स्टेटमेंट है, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर वेर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि Under this Act, Government of India Act 1935, Defence and Foreign Affairs are directly controlled by the Governor General. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 71st Constitution Amendment 1992 amends the 8th schedule of the Constitution included which of the following languages। 8th schedule हमने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को क्या होता है। ठीक है, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस उसमें आती है। और इसमें यही पूछा है कि 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1992 में कौन कौन से लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। ठीक है, कौन करने को किया गया था? यस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मणिपुरी को किया गया था, हाँ सही है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड अगर हम एलिमिनेशन को यहाँ पे यूज़ करके बनाएंगे तो, एंड नेपाली था, जी हाँ नेपाली भी था। और मैथिली था तो नहीं था, क्योंकि ये हमारा ऐड किया गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और ये कब हुआ था? 2003 में। एंड और उस टाइम कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड किया गया था? तो वो था बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। ओके, एंड तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। मैथिली नहीं था, क्योंकि ये कब ऐड किया गया था? तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो चलिए हम एक एक करके स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, पावर ऑफ द म्यूनसिपैलिटी आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजन आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्रोविजन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव 1, 2, 3 आर करेक्ट। एंड ये जो म्यूनसिपैलिटी है 9 पार्ट में कब ऐड किया गया था? तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड इमरजेंसी प्रोविज़न कौन कौन सी है? तो वो हम देख लेते हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। एंड प्रोविज़न रिलेटेड टू अमेंडमेंट किस आर्टिकल में है? अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न तो आर्टिकल 368 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 2024 का ये भी PYQ है। इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो स्टेटमेंट पहला देखते हैं किसमें से कौन सा करेक्ट है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द लिस्ट स्टेट लिस्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड
ये किसके अंदर आता है? तो ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। एंड इंटर स्टेट माइग्रेशन इन स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, ये किसके अंदर आता है? तो ये भी यूनियन के अंदर आता है। एंड इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज़ अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि 2023 का PYQ है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। फ्रीडम ऑफ स्टेट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ये नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में आता है? तो आता है 14 में। एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हमारा सही ऑप्शन है जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है। एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन कितना से कितना आर्टिकल तक होता है? 25 से 28 तक, ठीक है, जो कि सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 3 में आता है। और कहाँ से कहाँ तक, कौन से आर्टिकल से? 12 से 35 तक। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग ने आगे के क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो।